जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे आपको वहाँ कुछ लिमिटेड चीजें दे रखी हैं। लिमिटेड चीजें मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर करिए बॉडीज। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस है एस अपॉन टी। S1 S2 S3 अलग अलग डिस्टेंस आपने क्या कर दी टोटल अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला तो स्पीड का फॉर्मूला याद है क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम निकाले वहां से तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या मैं T1 की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से अगर आप टाइम नहीं है स्पीड है और डिस्टेंस है तो आप स्पीड और डिस्टेंस के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो। अब स्पेशल केस क्या है जहाँ पे S1 और S2 जो आपके डिस्टेंसेस थे वो सेम हो जाए। अगर सेम हो गए तो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखना S1 और S2 S और S हो जाएंगे। S और S को जब आप प्लस कर दोगे कितने हो जाएंगे? 2S। ये S ये S ये V1 V2। S कॉमन आ गया बाहर। अपॉन में क्या बचा? V1 और V2। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? V1 इंटू V2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 प्लस V1। S से S हुआ कैंसिल करने चल जाएगा। आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो लिख के बताया। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि S1 इक्वल है किसके? S2 के। इसको हमने क्या लिख दिया? S। वेलोसिटी क्या है? इसके लिए V1 इसके लिए V2। आपको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज क्या? वेलोसिटी। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 और T2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर? S1 प्लस S2 अपॉन में T1 क्या हो जाएगा? S1 अपॉन V1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से T2 क्या हो जाएगा? S2 अपॉन V2। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि S1 S2 इक्वल है तो S1 और S2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे? S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। S और S कितने होते हैं? 2S अपॉन S कॉमन आ जाएगा। S कॉमन निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। S से S क्या हो जाएगा? फाइनली क्या बचा आपके पास? 2 अपॉन यहाँ पे एलसीएम लिया तो V1 इंटू V2 अपॉन V2 प्लस V1। बचपन में सुंदर टीचर ने पढ़ाया होगा आपको कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। ये डिनोमिनेटर नीचे आता है और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाता है न्यूमरेटर के पास। मतलब V1 V2 ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर आपके पास ऐसा केस है जहां पे आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो उसकी स्पीड अलग अलग है तो आप एवरेज स्पीड डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? 2 इंटू स्पीड अपॉन में सम ऑफ स्पीड। देखो यही फॉर्मूला बन रहा था 2 इंटू स्पीड ऑफ द टू प्लस सम ऑफ द टू स्पीड। पक्का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अगला केस क्या है? बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अलग अलग टाइम अलग अलग स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो इस बार क्या गिवन है आपको? स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस गिवन नहीं है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आ जाएगा। सेम पुट कर दोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब हुआ क्या कि जो आपका टाइम था टाइम को आपने क्या मान लिया? टी। तो सभी केसेस में जो ऊपर था V1 T1 V2 T2 V3 T3 सभी क्या हो गए? टी। सब अगर टी हो गए तो सब में से कॉमन बाहर आ जाएगा। बाहर निकाल दिया। नीचे टी कितनी बार होगा? आपने एपी पढ़ी थी 10th क्लास में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन बोलते थे। तो टी यहाँ पे कितनी बार होगा? एन बार। तो एन इंटू टी करते टोटल वैल्यू आ जाएगी जितनी बार टी है प्लस इंटू टी की कितनी वैल्यू?
टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन में नंबर ऑफ वेलोसिटी। अगर दो केस है तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2। ठीक है, थोड़ी चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक बॉडी है वो ए टू बी ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी टू ए वापस आ रही है किस स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था अभी, 2 × v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड डायरेक्टली आ जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये, 80 × 60 अपॉन 100, 0 0 0 0, 8 6 48 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड तो आ गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, आप ए से बी पे गए, बी से ए पे आए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी पे गए, बी से ए पे आए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखना, एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, पहले 30 किलोमीटर किस स्पीड से कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद के 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, ताकि एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम है क्या, 30 30, फॉर्मूला डायरेक्ट कौन सा लग जाएगा, वी एवरेज इक्वल्स टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस बार आपको ये गिवन है, v1 गिवन है, v2 आपको कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू गिवन है वहां पर वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता फिर मैं दिखा। वी एवरेज गिवन था आपको 40, टू v1 कितना था 30, v2 कितना था 20, नीचे क्या है 30 प्लस v2। सॉरी, अब जिन बच्चों ने यहाँ 30 से 30 काट दिया है बहुत गलत किया है, नीचे प्लस हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई है, ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो सर क्या करें, एक तो ये है इसे उठा के ले जाओ 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी हो जाएगी डिफिकल्ट, क्योंकि बड़े नंबर हो जाएंगे। और क्या कर सकते हो, क्या ये दोनों आपस में कुछ कैंसिल हो सकते हैं, हाँ, इक्वल टू के साइड में है कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 4 को डिवाइड किया कितना आ गया 2। अब सिंपल है, ये दो जाके मल्टीप्लाई होगा 2 30 60, 2v2 2v2, यहाँ पे क्या बचा 3v2, ये 2v2 इधर आके माइनस हो जाएगा, आंसर बचेगा v2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझ आया, आ गया, जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने आप। एक बॉडी है, कोई एक डिस्टेंस है मान लो x, उसका 1/3 पार्ट को किस स्पीड से कवर कर रही है, u से, 1/3 पार्ट किस स्पीड से कवर कर रही है, v से, एंड द लास्ट 1/3 पार्ट विद स्पीड w। मतलब एक डिस्टेंस को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कवर कर रही है वो u से, दूसरा v से, तीसरा w से। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था 2 × v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, वो तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे तीन वैल्यूज आ गई। जो आप नॉर्मली कर रहे थे, सम ऑफ डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, उस तरीके से सॉल्व करके देखो, आंसर देखो क्या होता है। सर नहीं समझ आया, चलो ये देखो, आपका टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया, लेट दी टोटल डिस्टेंस बी 3x। सर 3x क्यों माने, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं x x x हो गया। पहला x डिस्टेंस आपने किस स्पीड से कवर किया है, u से, दूसरा x डिस्टेंस आपने किस स्पीड से कवर किया है v से,
तीसरा एक्स डिस्टेंस आपने किस स्पीड से कवर किया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस मतलब 3x अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड u प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही फॉर्मूला था आपका, इसके अलावा तो कुछ। x कॉमन दिख रहा है मुझे, बाहर निकाल दूं, 3x अपॉन में x, अंदर क्या बचा, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। जब एक्स एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ सर, यही पता होता तो कर नहीं लेते अपने। तीन वैल्यूज है, तीनों कॉमन नहीं है, तीनों को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर आ गया 3, नीचे क्या है, ये तीनों तो हो गए मल्टीप्लाई, नीचे तो सिंपल हो गया u v w। अब इसके पास u है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, v w प्लस बीच वाले के पास v है, क्या नहीं है, u एंड w, लास्ट वाले के पास w है, क्या नहीं है, uv। फिर भाई ये ऊपर चला जाएगा, जैसे आप बचपन में करते आए थे, 3 u v w अपॉन में वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई भी। इसके बाकी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, जो आपका एन की पावर वाला रूप है ना, यहाँ मोस्ट जनरली नहीं लगेगा। सेकेंड वाले केस में देखो, एक्स अंडर रूट में नीचे है, एक्स का 1/2 हो जाएगी, इसे ऊपर ले जाओ, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 3 एंड 10। 10 क्या है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, एक्स की पावर 3, 3 आगे गिरेगा और ऊपर एक वैल्यू कम हो जाएगी 3x², सेम 5 आगे गिरेगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी 5x। पहला वाला ये आंसर ये है, हुआ नहीं था। सेकंड वाले केस में देखो, x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक्स की पावर 1/2, 1/2 आगे गिरेगा, एक्स की पावर 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2, -1/2 का मतलब क्या है, वो नीचे उतर जाएगा, नीचे उतर के ये आंसर। यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने इसे ऊपर फेंका, ऊपर ये वैल्यू होगी एक्स की पावर -1/2, आगे क्या गिरेगा -1/2, जब इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा -3/2, यहाँ पे ठीक। फोर्थ केस में, सॉरी थर्ड केस में, 4 नीचे गिरेगा, 4 5 20, एक्स की पावर 3, 3/2 नीचे गिरेगा, 3 3 9/2, एक्स की पावर 1/2 -6। चेक कर लो, अगर आपको कोई गलती है तो सॉल्व कर लो। फर्स्ट वाले में आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ये आपके लिए एक वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू ये हो जाएगी, पहला वाला एज इट इज दूसरा वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। सेकेंड वाला एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। 4x² -7 क्या हो जाएगा, x, इसकी पावर कितनी होगी 1/2, तो पहले पावर वाला डिफरेंशिएट फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएट। चलो ये दोनों करो, ये शायद लास्ट वाला केस देखो, इसे हम y की इक्वल पुट कर सकते, y इक्वल्स टू √4x² -7, हमें क्या करना है डिफरेंशिएट dy बाई dx। अब ये ना पूरी पावर के अंदर है अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 4x² -7 पूरी की पावर कितना 1/2, इस पूरी को हम क्या कंसीडर करेंगे x, x की पावर n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि 1 माइनस करोगे तो -1/2 आ जाएगा, √4x² -7, इतना इतना तो हो गया, लेकिन
अगर इसके अंदर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो एक फंक्शन है, इसका फिर डिफरेंशिएट होगा मल्टीप्लाई 4x² का डिफरेंशिएट 4 टू 8x, 7 का डिफरेंशिएट 0। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। टू से ये कैंसिल हो जाएगा 4x अंडर रूट 4x² -7। तो चेन रूल इस तरीके से कवर होगा, पहले ब्रॉडर फंक्शन का, फिर उसके अंदर जो फंक्शंस बने उनका डिफरेंशिएट होगा। बाकी दोनों में एक में प्रोडक्ट लगेगा, एक में क्वेश्चन लगेगा। फर्स्ट वाले में देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएट। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 54x² प्लस 18x प्लस 42। ठीक है। सेकंड वाले में क्या था, क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर क्या बचेगा आपके पास x² -4x -1 अपॉन में x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है।